बिहार में चुनाव हो रहे हैं और आप भी लगातार दौरे कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है बिहार का चुनाव ये महागठबंधन और एनडीए के बीच में किस तरह का मुकाबला है? देखिए, दो ही मुद्दे यहाँ ज़्यादा कारगर हैं। एक है डेवलपमेंट, इसमें 10 बरस के काम हर जगह हर इलाके में बिछे पड़े। 16,500 तो नए रास्ते बनाए जी, और लगभग छोटे बड़े 1000 बड़े ब्रिज से लेकर के छोटे ब्रिज जो है वो 1000 हो गए। फिर अस्पताल की जो हालत थी उसको बड़े पैमाने पर जो अस्पताल है उसमें लोग जा रहे हैं जी। हाँ, अभी उसमें बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ इलाज के सब तरह के इंतजाम, लेकिन यानी मोटा मोटी जो बीमारी है उसके बारे में वो ठीक हुए हैं। जो बच्चे हैं, जो ड्रॉप आउट था, तो 98% बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं। आधा यानी पंचायत के चुनाव में रिजर्वेशन जो है वो सोशल जस्टिस से हमने दिया है, यानी सामाजिक जो विषमता है उसको देख करके 50% आरक्षण जो है वो पहली बार यहाँ दिया हुआ है। तो एक तो विकास जो है वो कर चुके हैं, हम ये कह रहे हैं। जैसे मैं कोसी, मेरा इलाका है वो दियारा था, उसमें नेशनल हाईवे से मैंने कोई विधानसभा नहीं है, जो 15 विधानसभा उनको सबके अंदर नेशनल हाईवे निकाला है। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आपका एग्रीकल्चर कॉलेज, बलुआ पुल, चौसा का पुल, फुलौत का पुल, ये सारे जो है वो इस इलाके में आपकी सारी जो तटबंध है जी, उसे इतना मजबूत किया कि हर बार टूटता था। बहुत दिन से आपने सुना नहीं होगा। वहाँ जो नहर थी उसकी जो गाद जम जाती है उसको निकालने का काम हुआ। वहाँ बड़ा भारी रेडियो स्टेशन, टेलीविजन स्टेशन वहाँ स्थापित किया। पूरे बिहार भर में विकास जो है वो सुना हुआ नहीं, आंखों देखी और कानों सुनी। तो आंखों देखा लोगों का है कि विकास किस तरह से हुआ है। दो मुद्दे मैंने बताया कि डेवलपमेंट और सोशल विषमता, सामाजिक विषमता, सोशल डिस्पैरिटी और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, दोनों हमारे इशू हैं। ये बीजेपी के जो कोई इशू नहीं है ना, किसी पार्टी के नहीं, अकेले हमारी पार्टी के। ये गांधी, लोहिया, जयप्रकाश की, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, इनकी राजनाड़, मधुमेह, मधुदंडवते, SM जोशी, इन सबकी विरासत है। ये इसी पार्टी के सिवा है। ये हम मानते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए सवाल हैं जी। सामाजिक विषमता मिटेगी तो इकोनॉमिक विषमता मिटेगी, इकोनॉमिक विषमता मिटेगी तो सामाजिक विषमता मिटेगी। दोनों जुड़े हुए जुड़वा राक्षस है। तो ये है, ये लगा रहे हैं लालू यादव पर कि जंगल राज जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय बाबरी मस्जिद डिमोलिश की गई और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ओथ दी थी, एफिडेविट दिया था, तो वो है जंगल राज। उसके बाद जो दंगा हुआ जिसमें आज तक ये आपका दाऊद इब्राहिम के बारे में खोज कर रहे हैं, वो बाबरी मस्जिद के बाद कई कांड, पूरे देश भर में हजारों लोग मारे गए थे। वो है जंगल राज। जो गुजरात में जो हुआ उसे क्या कहेंगे? ये कभी हुआ बिहार में? भागलपुर हमारे पहले हुआ था जी। उसके बाद चाहे लालू का राज हो चाहे नीतीश का राज, कभी हुआ? यानी भारत की एकता जो है वो सब धर्म, सब जात, सब बिरादरी की एकता पे बनती है। तो बिहार तो इसका सबसे बड़ा नमूना है कि जब से 25 साल से हमारा राज है, अगर एक भी दंगा नहीं हुआ। है ना, धर्म के आधार पर कोई कंफ्लिक्ट या नहीं है, कास्ट के आधार पर कंफ्लिक्ट नहीं। तो ये जंगल राज जो बोल रहे हैं लालू का, तो ये तो यानी एक तरह से सिस्टम व्यवस्था का जुमला है जी। तुम हर गरीब आदमी को जो सूद रहे उसको, नहीं तो आप देख लीजिए कि जितने भ्रष्टाचार पूरा देश किसने लूटा है, व्यवस्था के लोगों ने लूटा है। लेकिन इसमें येदियुरप्पा, छगन भुजबल, आपके शंकर सिंह वगैरह, चौटाला,
आपके लालू, नीतीश, नालू, मायावती, मुलायम सिंह, यानी यही इस मामले में अंदर आए ना। मैं नहीं कह रहा कि ये तो अदालत फैसला करेगी, लेकिन क्या बात है कि सब शूद्रों पे ही केस चल रहा है, किसान और पिछड़ी जातियों का है। ये सिस्टम के लोगों का, व्यवस्था जो चला रहे हैं, ऊंचे तबके के लोगों का सब है। तो ये जो कह रहे हैं जंगल राज, तो ये अब्यूज कर रहे हैं। तो ये खुलेआम लाल किले से खड़े होकर के संविधान को धज्जियां उड़ाते हैं, उसे नहीं कहते हैं। सब केस चल रहे हैं अभी भी जी, और सब कुछ सिक्योरिटी मिली हुई है। जो इस देश में संविधान की धज्जियां उड़ा, उन्हें सिक्योरिटी है।